हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों और पुण्य आत्माओं, सपने में मरे हुए लोग दिखने पर मिलते हैं ये 13 संकेत। तो इसका मतलब समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पुराण में ये क्या बता रहे हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के मुताबिक अगर आपको सपनों में दिखते हैं मरे हुए लोग तो मिलते हैं ये 13 संकेत, और इन संकेतों को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सो बहुत बहुत नमस्कार। आप इसको जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखना। दोस्तों, क्या आपको सपनों में ऐसे व्यक्ति दिखते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या कोई ऐसा व्यक्ति सपनों में आता है जो आपका दोस्त हो या रिश्तेदार हो और अब इस दुनिया में नहीं है? दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जी ने गरुड़ जी को बताया है कि मरे हुए व्यक्तियों का सपनों में आना शुभ होता है या अशुभ होता है। ये आप सभी को अवश्य ही जान लेना चाहिए। मरे हुए लोगों के लिए कुछ सपने शुभ होते हैं और कुछ अशुभ भी माने जाते हैं। अगर आपके सपने में कोई मरा हुआ व्यक्ति बार बार नज़र आता है और आपको कोई संकेत देने की कोशिश कर रहा है, तो उसके सपने पर हमें अवश्य ही गौर करना चाहिए, क्योंकि यह किसी भविष्य में आने वाली घटनाओं का संकेत हो सकता है। दोस्तों, विज्ञान भी आज तक समझने में नाकाम रहा है कि सपनों का व्यक्ति के जीवन से क्या संबंध है, क्योंकि बहुत बार लोगों ने सपनों को वास्तविकता में होते देखा है। जो घटना वह लोग सपनों में देखते हैं, बिल्कुल वैसी ही घटना उनके भविष्य में, उनके जीवन में घटित हो जाती है। ये सब बातों को गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण के मुताबिक सपने हमें भविष्य में आने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं। कुछ सपने मरे हुए व्यक्तियों के बारे में होते हैं और मरे हुए व्यक्ति सपनों में आकर कोई भविष्य में आने वाली घटनाओं के बारे में बताना चाहते हैं। वहीं कुछ सपने आने वाली शुभ घटनाओं के बारे में बताते हैं और कुछ अशुभ घटनाओं के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इंसान के पितर हमेशा व्यक्ति के साथ ही रहते हैं। वह वायु रूप में होने के कारण हमें दिखलाई नहीं देते, लेकिन वह हमें हमेशा कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब हमारे संपर्क में रहते हैं। तो हमें उनके संकेतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आओ जानते हैं मरे हुए व्यक्ति दिखने पर हमें कौन कौन से संकेत मिलते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वह प्रेत योनि में चला जाता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके प्रियजन या रिश्तेदार नारायण बलि और श्राद्ध आदि कर्म नहीं करते तो उस व्यक्ति की आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिलती और ऐसी आत्मा पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहती है और वह प्रेत योनि ही धारण कर लेती है। फिर ये प्रेत आत्माएं अपने ही लोगों को तंग करने लग जाती हैं और उनके सपनों में आकर उनको विचित्र चीज़ें दिखलाती हैं। इसलिए अपने पूर्वजों को कभी भी असंतुष्ट नहीं रखना चाहिए। उनका श्राद्ध, पूजा आदि समय समय पर करते रहना चाहिए। वहीं जिन आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है, उन आत्माओं के द्वारा परिवार के लोगों को अच्छे संकेत भी मिलते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण के अनुसार अगर सपने में मरे हुए व्यक्ति दिखते हैं तो वह भविष्य में आने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं के बारे में आगाह करते रहते हैं। अब पहला है, अगर कोई
आपका सगा संबंधी किसी लंबी बीमारी से मरता है परंतु सपने में तंदुरुस्त दिखलाई देता है, तो वह संकेत दे रहा है कि वह किसी अच्छी जगह में जन्म लेने वाला है। इसलिए उसका शोक करना छोड़ दें। अब उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, वो सेट हो जाएगा और अपने जीवन में खुश रहें। दूसरा, कोई प्रियजन स्वस्थ होते हुए भी मर जाता है और सपने में आपको बीमार दिखलाई देता है, तो इसका मतलब उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, जिसका वह आपको इशारा कर रहा है और चाहता है कि इच्छा पूर्ण हो। ऐसे सपनों में कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और अपने पूर्वजों या अपने परिजनों के लिए काम अधूरा जो रह गया है, जिसकी ओर वो इशारा कर रहा है, उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि वह आपके माध्यम से उस काम को पूरा करवाना चाहते हैं। ऐसे में उनको कभी भी रुष्ट नहीं रखना चाहिए या करना चाहिए, नहीं तो वह आपको बहुत परेशान करेंगे। तभी लोगों को पितृदोष लगता है, सारे लोग परेशान रहते हैं। तीसरा नंबर, अगर मृतक व्यक्ति आपको सपनों में निवस्त्र, बिना कपड़ों के, बिना चप्पल जूते के और भूखा प्यासा तड़फता हुआ दिखलाई देता है, तो ये आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आने की ओर इशारा करता है, जिससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अथवा आपके धन का नाश भी हो सकता है। इसलिए इस व्यक्ति की आत्मा के लिए आप कपड़े, जूते, चप्पल और भोजन का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आने वाला संकट कुछ हद तक टल जाता है और साथ ही आपको पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। चौथा, अगर कोई मृतक व्यक्ति आपके सपने में आता है मगर मौन रहता है, चुप रहता है, कोई बात नहीं करता, तो इसका मतलब वह आपको किसी गलत कार्य को रोकने के लिए कह रहा है या अपने जीवन में कोई आप निर्णय लेने जा रहे हैं तो वो आपको नहीं लेना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपके पितर आपको संकेत दे रहे हैं कि जो भी कार्य है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई बड़ा काम करना है जो आप करने जा रहे हैं, उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसा सपना देखने के बाद कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही। 5वां नंबर, ये संकेत हैं सारे। अब दोस्तों, अगर आपको अपने पूर्वज हंसते हुए बहुत खुश दिखलाई देते हैं या आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं, तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने वाली है और आपके पूर्वज सदा आपके साथ हैं, इसका यही मतलब है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, ये 6वां नंबर, आपको सपने में जंजीरों से बंधा हुआ दिखता है और गंदे कपड़े, टूटे फूटे जूते डाले हुए दिखता है, इसका मतलब आपके पितर आपसे अत्यंत दुखी हैं, मतलब नाराज़ हैं। इसका मतलब आपके किसी परिजन को प्रेत योनि प्राप्त हुई है। ऐसे में अपने पितरों के लिए दान और श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए, जिससे उनका भी छुटकारा होगा और आपका भी नुकसान होने से बच जाएगा। 7वां संकेत, आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई जानवर मानव की भाषा बोलता हुआ दिखाई पड़े या बैल की सवारी करता हुआ दिखलाई पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि आपके पितर आपसे अत्यंत दुखी हैं, नाराज़ हैं और परेशान हैं। 8वां संकेत, अगर आपके पितर आपके सिर पर हाथ रखते हुए दिखलाई पड़ें, तो ऐसे सपने को बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा होने जा रहा है। आप बहुत बड़ी कोई तरक्की कर रहे हैं, कोई आपको पद मिल रहा है और आपके पितर हमेशा आपके साथ खड़े हैं। उसके बाद आता है 9वां नंबर, गरुड़ पुराण के मुताबिक अगर आपके पितर आपकी ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, तो ये भी एक शुभ संकेत है।
इस स्वप्न का मतलब आपके पितर आपसे खुश हैं और वह संकेत दे रहे हैं कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उससे वह संतुष्ट हैं और उस कार्य में अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी। 10वां संकेत, अगर आप सपने में अपने पूर्वजों को रोते हुए देखते हैं, चीखे मारते हुए दिखते हैं, तो ये एक अशुभ संकेत माना जाता है। इससे पता चलता है कि आपके जीवन में कोई बड़ी विपदा आने वाली है, कोई बीमारी या संकट आने वाला है और आपके पितर आपके ऊपर आने वाली विपदाओं को देखकर दुखी हो रहे हैं और साथ ही संकटों के बारे में आपको सूचित भी कर रहे होते हैं। 11वां संकेत, अगर आपके पितर सपने में आपको नाचते गाते हंसते हुए दिखाई देते हैं तो ये एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है आपके जीवन में कोई बहुत अच्छा काम होने वाला है, बहुत ही कोई खुशी आने वाली है। 12वां संकेत, अगर आपका पूर्वज सपनों में चमकता हुआ दिखाई देता है या आकाश में दूर दिखाई देता है उड़ता हुआ, तो इसका मतलब उस परिजन को मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है और वह आपको अपने अंतिम दर्शन देने के लिए आया है। आप उसको नमस्कार करिए, उसकी इज्जत करिए, उसके नाम का दान करिए। 13वां संकेत, अगर किसी सपने में आप अपने किसी परिजन की मृत्यु देख लेते हैं, डर भी जाते हैं, आपके पसीने छूट जाते हैं, आप उसको बचाने की कोशिश भी करते हैं पर बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं। कई लोग ऐसे सपने देखकर रोने लगते हैं या डर भी जाते हैं, लेकिन स्वप्न शास्त्र के मुताबिक ऐसे सपने शुभ माने जाते हैं क्योंकि किसी व्यक्ति की सपने में मृत्यु देखने का मतलब उसकी आयु में वृद्धि को संकेत है। ये देखो उल्टी बात है। अब दोस्तों माना जाता है कि अगर आप सपने में भगवान से किसी इच्छा की मांग करते हैं भगवान से, तो वह जल्द ही पूरी हो जाती है। सपने में आप भगवान से उस व्यक्ति के लिए कुछ मांगते हैं जो परेशान है, जो आपका परिजन था, तो भगवान उस इच्छा को अवश्य ही स्वीकार कर लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार गरुड़ पुराण में सपनों में दिखने वाले शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में बताया गया है। और क्या आपने भी अपने सपनों में किसी मृतक व्यक्ति को देखा है? अगर देखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ में ही अंतःकरण से बोलें जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। महाप्रभु आप पर कृपा करें।